अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पतिन हज़रात, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं सहरी जगाने वाली एक टोली के साथ। उठो उठो रोज़ेदारो अल्लाह दे ओ प्यारे हो, उठो उठो रोज़ेदारो अल्लाह दे ओ प्यारे हो, अल्लाह दे ओ प्यारे हो, नबी दे ओ प्यारे हो, उठो उठो रोज़ेदारो अल्लाह दे ओ प्यारे हो। बड़ी मेहरबानी। उठ गए ने जी, माशाल्लाह। खैर होवे भाजी, भला होवे देव को टोली नु कुछ अल्लाह दे नाम अभी देते हैं। ये जो बीच में है है जी, ये हाँ जी, ये बज़ाहिर सबसे मासूम, सादा सा, नीम मजजूब सा, पागल सा आदमी लगता है। सारा कुछ तो ठीक है। हाँ, तो ये नाच क्यों रहा था? ये भाजी मस्त टाइप हैगा, पागल मजजूब। क्या कहने सुभान अल्लाह। डॉक्टर जी जी रोजे रख रहे हो? पूरे रोजे दियो भी सानू कुछ, असी इत्थे मर गए वाजा ला ला के। क्यों मरते जा रहे हो? प्रोड्यूसर साहब, एंड पे ब्रेक जब होती है मेरे सामने आपने इन्हें पैसे देने। ओके, ताजियां खैर तो हमें एंटरटेन करो। यार रोज़ियां च भी इंटरटेन होन टुरिया यार, कौन भाई। एंटरटेनमेंट का क्या मतलब होता है? एंटरटेन मुजरों से करते हैं। तुम हमें अच्छी शायरी सुनाओ, मियां मोहम्मद बख्श का कलाम सुनाओ। अनुसरत खान की कवाली शुरू कर। ए भाई बहुत तेज है, इन्हू काम करके विखाना पैना। तो ये टीन क्यों पकड़ा हुआ है? भाजी इहदे सालन पवाईदा। सारे सालन एक ही टीन में डलवा लेते हो? जी सालना दा कॉकटेल बन जांदा भाजी। ਇਹਦੇ ਚ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਹਲਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਲਣ ਵੀ ਕੋਰਮਾ ਚੌਲ वही खा जाते हो? ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਜੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। यकीन करो जनाब वाला, मेरे दादा बाबा सारे यही काम करते सी। ए मेरा सौरा है। अच्छा, ये हर सेगमेंट में किसी ना किसी का सौरा जरूर होता सही ये कल्चर मैंने इस्तांबुल में देखा है, उस वहाँ पे सहरी इस तरह जगाते हैं। है। मिडिल ईस्ट में भी करते हैं। और हमारे यहाँ भी छोटे मोहल्लों में, छोटे शहरों में बेपनाह, और ये ईयर मार्क करते रहते हैं घरों को। उस घर के आगे ज्यादा आके शोर मचाते हैं जहाँ से अच्छा खाना मिलता है। और चांद रात को खुसूसी तौर पे उन दरवाजों पे जाते हैं जहाँ से उम्मीद होती है। इनका हक है, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो खुशी से लोग देते हैं। और अगर कोई मिस हो जाए तो ईद वाले दिन पहुंच जाते हैं सुबह। सर बाकी का साल ये क्या करते हैं? बाकी दा साल असी प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगे होने। बाकी दा साल भी यही काम करना, बाकी ना कुआला ना चले जाइदा। अच्छा, ये इनका स्पोक्समैन है मेरा ख्याल है। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਈਦੇ ਸਨ, ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਲਾਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। हाय ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਗਣ ਡਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਖੈਰ ਖਰੈਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਅੱਗੋਂ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੋਂ ਪੈੜੇ ਪੈੜੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। तुम्हारा रिश्तेदार को अजर रंगीला तो नहीं है? ਉਹ कौन है जी? खोते दा पुत्र। अच्छा, ये बताओ सबसे बड़ी मायूसी क्या होती है? मजूसी वीरे ये हुंदी भी जेड़े घर जाईदा जगाउण, वो साडे तो पहले जाग रहे हुंदे। इसलिए कि वो सोते ही नहीं है। ये मिजाज चेंज हो चुका है, कल्चर चेंज हो चुका है। अब जागते रहते हैं, सहरी करके सोते हैं। सर ये एक रिडंडेंट सी चीज़ है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, खत्म नहीं होना चाहिए, ये आपका कल्चर का हिस्सा है। अब पुराना वक्त याद आता है, नॉस्टैल्जिया है। इनकी आवाज़ सुन के आपको अपने उन बुज़ुर्गों की याद आती है जिनकी मौजूदगी में आप सहर व इफ्तार किया करते थे। जी तो आपका क्या लेते हैं? अल्लाह के नाम पे मांगते हैं, वो आपने इन एनी केस देना ही देना होता है। ये किसी का नुकसान कोई नहीं करते। और याद रखिए, जो रैलिक्स है ना इस तरह के, जो इस तरह की निशानियां हैं पास्ट की, माजी की, कल्चर की, इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। बल्कि आपको कोशिश करनी चाहिए इन्हें अच्छे खूबसूरत कपड़े लेकर दें, इन्हें पैसे दें कि ये एक छोटी सी चिंगची ले लें अपनी, उसको वैसे भी चलाएं और उसके ऊपर अपनी कव्वाल पार्टी लेके जहां मर्जी फिरें। देखो ना, शारजा में आज भी रोजा इफ्तार पता कैसे होता है? कैसे सर? तोप चलती है वहां पे। हैं? अब ये दौर है बोला तोप चलने का, तोप का गोला चलता है। 2 दिन बंदे मर जांदे। नहीं, वो सिर्फ ऑडियो है उसकी। ये इलेक्ट्रिक कैनन है, बिल्कुल इसी तरह। मैंने इन्हें दिखाई भी थी, बेवकूफ़ों को याद ही नहीं। स्टैनले पार्क में एक तोप है जो सिर्फ उसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, जिससे बड़ी ऊंची आवाज़ आती है, वो तोप चलती है। सर इस अंदाज में सहरी जगाने की इब्तदा कब से हुई? ये बहुत पुरानी तारीख है इसकी, बहुत पुरानी, कई हजार साल पुरानी। हाँ जी, इसलिए कि रोज़ा इस्लाम के साथ ही नहीं आया था, उससे बहुत पहले है। जी जी।
और बड़े तमतराक से रखा जाता है, हर दीन हर मज़हब में रखा जाता है। तो जगाने वाले, खुलवाने वाले, खोलने वाले, जी सर, ये बड़ा शानदार कल्चर है। और मिडिल ईस्ट में तो रमज़ान की बात ही और है, क्या बात, वाह, वाह। क्या बात। ख़ास तौर पे इजिप्ट में, सीरिया में, फिर लेबनान में, टर्की, ऑफ जी, कोर्स जी, टर्की बिल्कुल, में, बिल्कुल। जैसे अभी डॉक्टर रूबा ने बताया, ये ट्रेडिशन वहाँ पे बहुत है। आप चले जाए ना इजिप्ट में, तो रात को हुक्का कैफेज खुले होते हैं, जी सारी सारी रात हुक्का चल रहा होता है, गप्पें लग रही होती हैं, जी पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू हो रही होती है, सोसाइटी पे, फिल्म पे, टीवी पे, रेडियो पे, दीनी बहुत सारे इश्यूज पे, फिलोसॉफिकल इश्यूज पे गुफ्तगू हो रही होती है। और ये सिर्फ इजिप्ट में ही नहीं है, टर्की में मेरा ख्याल उससे भी बेहतर होती होगी। दुबई में भी ऐसे ही है कि सारी रात वो लोग जागते हैं। दुबई जरा कॉस्मोपॉलिटन सा हो गया। दुबई है तो मिडिल ईस्ट में, जी लेकिन मैं इसे बदुओं का ब्रायलर कहता हूँ। तो ये लोग तो गांव में पाए जाते हैं ज्यादातर। नहीं, शहरों में पाए जाते हैं। नहीं साडा एक दफ्तर न्यूयॉर्क भी है। गांव में पाए जाते सी बघियाड़। बगियाड़? बगियाड़, नेवर हर्ड ऑफ अ बगियाड़? नो। कैफी साहब, जी सर। योर विटनेस। Dr. Sir, Baghyar is a, bander on 4 legs, found in the jungle. बगियाड़ बेसिकली वुल्फ होता है और जंगलों में होता है। अब यहाँ नापैद है। बगियाड़ किस फोकलोर में है? पता नहीं सर। रेड राइडिंग हुड। रेड राइडिंग। अरे हाँ, देखा ये भी तो पता होना चाहिए था आपको। नहीं, अब आपने मीनिंग बताया। मैं वुल्फ ना, उसे वुल्फ का पता है, बगियाड़ का नहीं पता। एक लफ्ज होता है बाघ। बाघ? बाघ, वो भी लोग वुल्फ को कहते हैं, लेकिन दैट इज टाइगर। टाइगर, हाँ जी। यानी PMLN का इंतखाबी निशान बाघ है। और एक बहुत बड़ा नॉवलिस्ट, उसका भी एक दरमियाना सा नॉवल बाघ है, अब्दुल्ला हुसैन। सर बेस्ट नॉवेल कौन सा है अब्दुल्ला हुसैन का? बेस्ट है उदास नस्लें, नंबर 2 है कैद, वाह, नंबर 3 है नशेब। बेस्ट एक पूछा था उसने। नहीं, मैंने 3 बता दिए। ਵੀਰੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। हाँ, मैंने वाकई बेचना है, क्योंकि मैंने अच्छे और सस्ते वक्तों में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आज तुम लोगों के काम आ रही हैं, तुम्हारे तो खैर कभी काम नहीं आती। अच्छा इत्थे साड़ी दाल नहीं गलनी। हाँ ਇਹ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਈ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਯੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਡਰ ਗਿਆ। जनाब की खिदमत की करिए। ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟੋ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। नहीं नहीं, हंसाओ हमें, हम हंसने के लिए बैठे हुए हैं। ਅਸੀਂ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। हाँ शुरू कर खां साहब दा। यार मिले लजपाल मिले, तद यारी लावण चस है। यार मिले लाजपाल मिले, वाह वाह वाह। यारी लावण चस है। ओ काफर हा जेड़ा ला के यारी, पिछों आखे साडड़ी बस है। काफर हा जेड़ा लाके यारी, पिछों आके साडड़ी बस है। ते जे सिर दिते यार मिले, फिर सिर देवन की कस है। जे सिर दिते जे सिर दिते जे सिर दिते यार मिले, फिर सिर देवन की कस है। ते सिर देवी ते वफा ना मंगी, हो पीर फरीद दा दस है। अख बे कदरा नाल लाई, अख बे कदरा नाल लाई, लुक लुक रोना पै गया। अख बे कदरा नाल लाई, लुक लुक रोना पै गया। अख बे
ਨੈਣਾ ਦੀ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਨੈਣਾ ਦੀ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਨੈਣ ਲੜੇ ਜਦ ਨਾਲ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਸੱਸੀ ਮਰ ਗਈ ਸੜ ਕੇ ਤੇ ਨੈਣਾ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਫੇਖਿਆ ਸੂਲੀ ਚੜ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੈਣਾ ਦੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣ ਗਵਾਈਆਂ ਸੜ ਕੇ ਅੱਖ ਬੇਕਦਰਾ ਨਾਲ ਲਾਈ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਖ ਬੇਕਦਰਾ ਨਾਲ ਲਾਈ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ वाह जी वाह बेहतरीन क्या वजह है कि ये एक ही बात क्यों करते चले जाते हैं? ना ये बार बार रिपीट करते हैं इसीलिए तो इन्हें कव्वाल कहते हैं। अरबी का उस्लूब है ना जी कि जब कोई रेपिटेटिव कोई चीज़ हो तो 4 हरफी लफ्ज़ बन जाता है और शद आ जाती है उस पर। कौल, कव्वाल, जी कसब, कसाब, ये जो बार बार टुकड़े करता है ना, बोटियां करता है, जी जी तो कौल कव्वाल, बार बार वही कौल, एक ही बात करते चले जाना। 17-18 मिनट में आपको 3-4 लाइनें 5 लाइनें मिलेंगी, बीच में दौड़े शोड़े आते रहेंगे। जी ये तो कुछ भी नहीं है, आप ठुमरी सुन के देखें, आपको 3 घंटे में 1 लाइन 2 लाइनें मिलेंगी। वो ख्याल गायकी है जी और इसी तरह चलती है। अच्छा सानू इथों सिवाय सुकून दे होर कुछ नहीं मिलना। बिलाल इन्हें पे नहीं करना कुछ भी। कोई दर्दीला आइटम सुना जरा। ਭਾਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? वो बड़ा दुखी सा सुना दो हमें। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਦਰਦੀਲਾ ਜਿਹਾ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖੋ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਚੈਨ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਤੀਰ ਖਾਦੇ एडा हौसला नहीं ती करिए दुख लबाते आउण तो डरदे ने ओए दुख लबाते आउण तो डरदे ने ओ मेरे वांग किसे दा ना हाल होवे जान सब गम दुनिया दे ओ जिन्नू प्यार करा जे ओ नाल होवे भुल जान सब गम दुनिया दे ओ भुल जा सब गम। वाह जी वाह। देखो भला यार देंगे आपको, कहा जो है देंगे। नहीं किसने कहा? आपने कहा नहीं सर। इनकी ये हरकतें हैं देने वाली। सर वो फिर टिंग टिंग पड़ रहे हैं उनको। हाँ उसको कुछ दे देंगे हम। किसको? यार इसको तुम 500 रुपए देना ये पिड़िंग पिड़िंग को। और वो जो मोटा सा बैठा हुआ है ये मुझे लगता है कोई नशा करता है, बहुत स्लो है सर ये। चलो कि मैं हाँ जी आज ये कोई एंटरटेन नहीं कर रहा। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪਾਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੈਲਮਟ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। पाना वाली दुकान तो ਭਾਜੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਪਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ। बिलाल ਓਏ ਬਿਲਾਲ ਥੱਲੇ ਆ। ਬਿਲਾਲ ਇਧਰ ਆ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਧਰੂ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। वो सिक्योरिटी वालों को लेने गया। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਜ਼ਾਇਲ ਫੜੇ ਸਕੂਟ ਵਾਲੇ ਲੈਣ। ये आवाज कैसी थी? अब बिलाल मेरा ख्याल है मोटरसाइकिल पे दौड़ गया। मैं पहले मोटे के लिए सोच रहा था कि 10-1,000 रुपया मैं उसकी मदद कर दूं, अल्लाह खैर लेकिन जब मैंने देखा ना कि ये तो जाली है, जी 2 नंबर है, आपको कैसे पता चला वो जाली है? इसलिए कि 2 नंबरियां किए जा रहा है। सर ऐसा वो क्या करेगा उसको बेचारे को पैसे? एंटरटेन करें, हमें हंसाए। जनाब मेरा 500 ते दे दो प्लीज। तुम्हें मिल जाएगा, तुम फिक्र ना करो। मैंने पता होता ना टिंग टिंग पड़ंग तो 500 मिलना। ये तो पहले मैं कह देना मेरी भी टिंग टिंग एडी आला ना। वही तो तुम्हारी हाल है। इन्हां सारे ने अपना रोजे जगाने वाला बुलाया। नामे मौला कोई दो असी अगली गली जाना। एंटरटेन करना है तो फिर हक अदा करना पड़ेगा। ओ गर्मी इन्नी कुछ समझ ना आवे चलो वाह उतों कर दियां तप गईयां छत्तां। वाह वाह वाह, इसको 500 और दे। यार एक तो विचलियां चीज़ां बहुत हिट ने। ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੇਖ ਕਦੀ ਪੜेंगी ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ओ गर्मी है नी गर्मी है नी पड़िंग गर्मी ने कुछ समझ ना आवे पड़िंग
पड़िंग पड़िंग बलाल पड़िंग। कुछ दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि ब्रेकअप के बाद नौजवान ने महबूबा से कॉफी के पैसे मांग लिए। बड़े कमीना। ऐसा वैसा कमीना। सर ये कहाँ का वाकया है? ये वाकया है अमेरिका का। एक खातून ने अपने ट्विटर पे वो लेटर पब्लिश कर दिया जो कह रहा था कि बीबी आप मेरे साथ काफ़ी दफ़ा सैर सपाटे पे गई हैं, वो एक तरह की हमारी डेट मीटिंग थी, तो हर दफ़ा बिल मैंने अदा किया, तो ये $35 बनते हैं टोटल। आप एक अच्छी शरीफ नफ्स खातून है, मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि आप ये पैसे अदा कर देंगी, क्योंकि आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, तो अब इसका जवाज़ नहीं कि आप। उसने फ़ौरन वो छाप दी। अब वो छुपता फिर रहा होगा बेचारा। क्यों होते हैं ऐसे वाकयात दुनिया में जो बदनामी का बायस बनते हैं? भाई वाह, बाज़ औक़ात बब्बू रंगीले को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। नहीं, ये चीप हरकत है, ये जो उसने बिल वायरल कर दिया। उसने बिल वायरल नहीं कर दिया, जिसने बिल भेजा है वो चीप नहीं है। दोनों ही चीप हरकतें हैं। नहीं, लड़की ने तो बहुत अच्छा किया है, ताकि फ्यूचर पार्टनर्स को पता चल जाए कि अगर आपने किसी को रिजेक्ट करना है तो पहली चाय या कॉफ़ी पे ही कर दें, बाद में उसने बिल भेज देना आपको। तो इसलिए लड़की ने कोई गलती नहीं की, ये फजूल हरकत, घटिया हरकत उस लड़के ने की है। एक कॉफी $100 की होगी ज्यादा से ज्यादा। $100 की? ज्यादा महंगी भी होगी। तुम टिम हॉर्टन्स पे काम करते रहे हो, बाकायदा मजदूरी करते रहे हो। तो $1 की कॉफी, वो तो $1 भाई कमाल है। जैसे 1 पाउंड शॉप होती है ना, वो भी $1 कप, दुनिया की बेस्ट कॉफी। और एडा बड़ा मग्गा, यकीन करो जाने मौला। मैं समझता हूँ उनकी कॉफी में, उनकी दीगर चीजों में बरकत ही अल्लाह ने इसलिए डाली है कि वो मुनाफे के चक्रों में नहीं पड़ते, मुनाफा खुद आता है। खाते क्या थे आप लोग? एक चीज कोई वो कैरामेल पेस्ट्री थी, बहुत शानदार। एक हनी पैटिस थी। हाँ, वो भी पेस्ट्री एंड पैटी, हनी पैटी भी बहुत शानदार, जिसमें मैपल सिरप होता है। और उसे जिन्नी मर्जी चीनी खा लो तो शुगर नहीं होगी। क्यों? पता नहीं क्यों है। मैं इसलिए कि मजदूरी इतनी करनी होती है, शुगर का नहीं बर्न तो कर देते। तुम हनी के बैग ही इतने थे, तौबा। हनी तो पता नहीं फिर डांसर टाइप गया सी जिवें। क्यों भाजी ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਕਸੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾ ਮੌਲਾ ਪੀਰ ਦੇ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 3 ਸ਼ਾਪਰ 3 गिटारां। एक गिटार। ये अपने लोग घरों फंक्शन ते गया सी। सर प्रॉप्स के बहुत सामान। मेरे तो अपने 3 सूट वहीं रह गए यार। मुझे तो ये ट्रिप बड़ा घाटे में पड़ा था। वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं सुटे सी। नहीं यार, इतने कीमती सूट मैं सोच भी नहीं सकता तुम वहां छोड़ के आओ। ਕੱਢ ਦਿਓ ਕੀਮਤੀ ਸੂਟ। ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਮਾਰਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ 9 ਨੰਬਰ ਵੈਗਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੈਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਤਨਹਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ लंडा बेचना है। तो ये स्टोरी है क्या? भाई प्रोडक्शन की चीजें थी वहां पर, चूंकि शोज थे जी, तो इनके कॉस्ट्यूम्स, इनकी प्रॉप्स ऐसे मेरे पे डाल रहे हैं खामखा। वैसे जिन्ने ਦਾ ਬੇਟੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ बड़ियां सस्तियां चीज़ां मिल जानियां सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ फजूल ले। भाई ये तो जाके तुम्हें अंदाजा हुआ ना, सबसे ज्यादा ख्वार तुम्हें पता है किसने किया? किसने? वो जो फ्लैक्सें लेकर गए थे, बहुत फ्लैक्सां सी वजनी। वहां पर तो टके टोकरी होती। वो फ्लैक्सा समंदर ने नहीं कबूलियां, यकीन कर। इन्होंने दुबई में फेंक दी, वो समंदर ने छाल मार के बाहर होगा, चुको वापस लेके जाओ। शुक्र करो किसी शुरते की नजर नहीं पड़ी, वरना मैंने पता क्या कहना था जी, आई एम नॉट विद यू। और शुरते ने मैनू आगे कहना सी अल्लाह दे फ्लैक्स है। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਖੈਮਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਨੀ ਨੂੰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ। कैफली आप तो लिंकिंग में बच गए। जी 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 शुक्र है। तू यकीन कर मैनू वापस जो मैं आया ना मेरी बेगम कहती की होया तुहाडियां बावां वड्डियां होईयां। मैं कहा मैं सिर उत्थे बाजुआं दी मेहनत करदा कहंदी की गल मैं कहा जिम शिम जांदा सी कहंदे इत्थे मौत पई सी तो सफर बहुत लंबा 13-14 घंटे की फ्लाइट वो एयर होस्टेस आ उत्थे दे रिश्तेदार जी लगन नहीं है पहले बड़ियां एक्टर तुसी बेल दबाई ना जा एंड ते बेल दित्ती ते आई है
मैं जो भी चीज मंगा कवे यानी कि आखिरी टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਹਿ ਕੇ ਓਏ ਔਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ 에ਅਰ ਪਾਕਟ ਆਉਣੀ ਉਹਦੇ ਲਹਿਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ नहीं वो तो एयर पॉकेट नहीं सही यार वो फर्स्ट टाइम गया था उसको तो फील हुई होंगे ना एयर पॉकेट्स एयर पॉकेट आई ने किसी दी पॉकेट च हथ पा लिया ओ जो एयर पॉकेट आवे बंदा इंज अच्छा जब जहाज टेक ऑफ किया तो कैसा फील हुआ आपको? मुझे जब जहाज ने ऐसे किया तो एक आवाज आई है कैसी? नॉर्मल बात पे तो डिश ना करो, सवाल का जवाब तो दें आप। अच्छा एक दफ़ा जो जहाज पईए ਉਹਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और फिर थले आंदा ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਖੰਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਸੋਖਾ ਐਵੇਂ ਬੈਲਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਟਾਂ ਸੌਂਗ ਟੀ ਟੂ ਐਵੇਂ ਰੇੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕੁਲਫੀਏ रेडियां यार फर्स्ट फ्लाइट को इतना अच्छा एक्सप्लेन शायद ही किसी ने किया वाह 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 सर जी गल तुम दस रहे हो बिल वाली बड़ी फजूल हरकत है। हाँ जी उसे नहीं बिल मांगना चाहिए था उसने मेरा ख्याल है शरारतन किया होगा नहीं सर ये शरारत नहीं लगती यार $35 के लिए उसने अपने आप को इस कदर अब पता नहीं उसके लिए शायद बहुत ज्यादा थे $35 सर ऑब्वियसली उसकी ईगो को ठेस पहुंची होगी इससे। ईगो वाले तो फिर बहुत ही घटिया हरकतों पे उतर आते हैं। माइक टायसन उसने अपनी गर्लफ्रेंड का जीना हराम किए रखा था, उस बेचारी ने बदनसीब ने इनकार तो कर दिया शादी से और ठीक किया। इतना ये पागल था तो हर दूसरे तीसरे दिन पोल पे चढ़ के उसकी बालकनी में कूद जाता, पाइप के जरिए चढ़ जाता। और सबसे मजे का खेज बात ये थी कि जब भी उसके घर कोई मेहमान भी आया होता ना तो उसे कहता कि तुम इसके नए बॉयफ्रेंड हो और उसकी खूब खिदमत करता, टोन होके जाता था, लड़की को भी मारता था उसके मेहमानों को। वो सारे मेहमान ग्राउंड बुला के मिलते मेहमान आते नाल ही बैक साइड चेक करते सन कर दी माइक टायसन तो नहीं लोगे। सर मैंने इसका एक मुकाबला देखा था बॉक्सिंग का, ये अगले प्लेयर का कान खा गया था। हाँ जी हुण जेड़ा भी उहदे नाल लड़दा था हाथ च बर्गर फाड़ लैंदा टायसन दिस फूड एक पाकिस्तानी ने ब्रांड च कुलचा लुकाया वो टायसन है ना सुटिया टायसन अब उसका नाम अब्दुल अजीज है। सर ये कैसा इश्क है, कैसी मोहब्बत है कि बाद में इंसान जानवर बन जाते हैं? है ना बंदे की ईगो आइदर केस। एक तो है ना नाकाम मोहब्बत, उसकी बात तो चलो समझ में आती है कि वो फिर रिएक्शनरी होके, कुछ ऐसे होते हैं जो कामयाब भी हो जाते हैं, वो एक स्टेटस पे पहुंच जाते हैं और फिर बदले लेते हैं। एक बहुत मशहूर नॉवल विक्टोरियन एज का बड़ा ही लाजवाल नॉवल, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज एटलीस्ट आई हैव एवर रेड, एमिली ब्रॉन्टे का वुदरिंग हाइट्स। क्या अच्छी कहानी थी और क्या शानदार उसका वो थीम था कि वो बेचारा मजदूर सिफत आदमी हिथक्लिफ उसका नाम था, तो उसके साथ बड़ी बदसलूकी करता था उसका वो अजीज रिश्तेदार। तो वो तो मर गया, उसका बेटा अर्नशॉ उसका नाम होता है, तो वो भी यही सलूक उसके साथ रवा रखा उसने, फिर लकड़ियाँ काटता, वहाँ पे मक रेकिंग करता, स्टेबल बॉय जिस तरह होते हैं, हालांकि उसकी फैमिली वही होती है। तो वो करते कराते एक वक्त आता है कि, और लड़की कैथी जो उसके मालिक की बेटी होती है उससे इसके साथ बेपनाह मोहब्बत होती है, इससे भी बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन ये बड़ा इंट्रोवर्ट सा आदमी होता है। तो शादी हो जाती है सर? नहीं, कहाँ, उसकी शादी किसी और जगह पे बड़े अमीरजादे के साथ कर दी जाती है। ये बड़ा दुखी होता है फिर, और उस घर का नाम होता है वुदरिंग हाइट्स, विला होता है जो जी। तो फिर जब अर्नशॉ मर गया फिर सारे मर खप जाते हैं, तो एयर ये बन जाता है, सारी दौलत सारी जागीर इसके अंडर आ जाती है। फिर ये बड़ी मुंतकिम मिजाज शख्सियत बन के उभरता है और हर एक से इंतकाम लेता है, अपनी महरूमियों का, अपनी नाकामियों का, अपनी सुबकी का, बेइज्जती का, जो थ्रू आउट हुई होती है। इसकी एडेप्टेशन बहुत अच्छी इंडिया में भी बन चुकी है। कौन सी सर? 1966 में बनी थी, दिल दिया दर्द लिया जी। पाकिस्तान में भी बनी फिर दहलीज, इसको देख के नदीम की। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको कभी किसी ने रिजेक्ट किया? काफी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया, यू नो। बनता था वैसे, कितने राजी है, बनता था वैसे। आपने बदले की आग में कभी कुछ किया? ये छलियां भुनियां सुन लेकिन सर मैंने
ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਲੂ ਆਂਡੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਵਾਜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਮਝ। Qadri Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Qadri Hazrat, वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर और ब्लूपर देखने का। आइए देखते हैं। अच्छा जी, मियाँ साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। मियाँ साहब। जी जी, बाबू जी। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आज तू नहीं हैगा, ओएगा। वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब। मियाँ साहब हमारे साथ नहीं है लाइन पे। नहीं, नो, यू आर नॉट विद अस। हैं जनाब, आप कीजिए। ये लगता है शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज है। वो तो ये है, वो जरा ये है, ये मोटरवे किसने बनाई? ये वो है। वो बैठो बाबा बैठो, हमें बात करने दो। नंबर 1। थोड़ी देर तकरीर तुम जलसे की कर लोगे, नहीं, फोन पे नहीं कर पाओगे। जी मियाँ साहब क्या हाल है? जी मियाँ साहब क्या हाल है? मैं ठीक है जी। आफ्ताब फिर की हाल है? एक सेकंड। आफ्ताब ये सब लंदन पुलिस स्टेशन। जी मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है बहन, ठीक है, जिस तरह ताड़ा आर्डर। अच्छा ये आहा जरूर करते हैं। मतलब है कि निक मतलब है कि और कुछ नहीं, मुझे आदत होगी है मतलब है कि मैं बात करते हो मतलब है नहीं कहता, लेकिन मतलब है कि ये मुझे शाह जी ने उस दिन 2-3 दिन पहले तुझे भी मतलब है बहुत ही कहने लग गया। जी डॉक्टर रूबा। खबर है कि 110 साला खातून ने टिकटॉक पर गाना गाकर हजारों डॉलर जीत लिए। ये कहाँ का वाक्य है? लंदन। फिर उसने खुद गाया या फिर उसके ऊपर लिप सिंक की? नहीं, खुद गाती है और कहती है कि मैं 10 साल की थी तो मैं थिएट्रिकल परफॉर्मेंस देना चाहती थी, मैं सिंगर बनना चाहती थी, फनकार बनना चाहती थी, मेरी माँ ने नहीं बनने दिया। कहती मैं फिर लगातार जहाँ मौका मिलता है, और फिर ये वर्ल्ड वॉर के गाने गाती है। वर्ल्ड वॉर कहती है, उसने तो खुद अपनी आंखों से देख रखी है। एक्सपाई ने उन्हें जंग च वेल भी दी थी। वो कहती है कि मेरे गाने सुन के आमतौर पे लोग इसलिए रोते हैं कि उन्हें अपने प्यारों से बिछड़ना याद आ जाता है। सर ये कौन बैठी हैं? ये वो अम्मा जी हैं। सर अम्मा जी ना कहें, अब स्टार बन गई हैं। 100 साल के बाद। 100 साल के बाद, और इनके टिकटॉक लोग बड़े जौक शौक से सुनते हैं। जंग ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਸੀ। मैं सेक्रेटरी हैं जनाब इन्हां दा। वो उसने सेक्रेटरी भी रख लिया है, और उसकी बदनसीबी देखिए कि उसने किसको सेक्रेटरी। ये बड़ा मशहूर हुआ था इनका गाना। ये आयरलैंड में टिपरेरी एक शहर है। ਸਾਮੀਨ ਹਰ ਬੋਲਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗ ਵੇ ਤੂੰ ਚਬਲੇ ਦੀ, ਲਾਂਗ ਵੇ ਤੂੰ ਚਬਲੇ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਸਦਾ ਕਰਿਆ ਪਤਾ ਉਹ ਜੋ ਲੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਸਦਾ ਕਰਿਆ ਪਤਾ ਜੋ ਲੜਿਆ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗ ਵੇ ਤੂੰ ਚਬਲੇ ਦੀ, ਲਾਂਗ ਵੇ ਤੂੰ चपले दी। हाला ने मरना नहीं, इन्हें टूट जाना। अम्मा जी आपके कितने फॉलोअर्स हैं? अच्छा मां ऊंचा भी सुनता है। तुम शुक्र करो कि उन्हें सुनाई देता है इस उम्र में। 110 साल। अम्मा जी आपको इनाम क्या मिला था? रुपया जीते चांदा डिगे हुए। क्या है सर ये बताएं। वो कह रही हैं कि मुझे $100, 100 मीन्स काफी सारे, 100 वैसे 100 को कहते हैं, 100 मीन्स बहुत सारे डॉलर्स मिले हैं, पैसे में रुपये कह रहे हैं।
ਤੇ ਇਹ ਚਾਂਦਾਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੁਕਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ उनका ਇਹ ਚੁਕਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚੁਕਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ मैं असल में ना तुम लोगों के साथ रह रह के इतनी चीजें सीख गया हूँ पिछले 15 साल मेरी तो पहम लर्निंग है ये पहन कह के तुझे सेफ हो जाए। अल्लाह जी आप 110 साल के इस टेन्योर में कितनी दफा फौत हो चुकी हैं? ਉਹ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ओ यस यस भाई वाह ये टाइटैनिक वाली माई तो 300 साल बड़ी भाई साहब। जी जी आइडिया अच्छा है सर। ये क्या पूछ रहे हैं? वो जवेद साहब समझ गए और अगर कहो तो गलत हो रही है। अम्मा जी से पूछ लो इतराज उन्हें होगा जवेद तो तैयार है इसका नाम क्या है एमी हाके नो एमी हॉकेनो। आपकी शादी हुई है नानो? एक खातून थी डॉर्थी कस्टर उसने अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाई 102 साल की उम्र में। उसने पता क्या किया उसने स्नेक रिवर के ऊपर स्काई डाइविंग की फ्रॉम द ब्रिज और 500 फुट बुलंद है। अंग्रेज बहुत उम्र दे होंगे नहीं ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਤਾਂ 40 50 ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੀਆਂ क्या वजह क्या है ਅਰੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਪੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ यार इस दौर में किसके साथ चल रहा होगा ਸਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਵੇਦ ਸਲਾਮ ਟੈਪ ਅਜ਼ਲੀ ਔਰ ਅਬਦੀ ਹਾਜਤਮੰਦ ਮਾਂ ਜੀ वे कोई बकवास भी करना कि होवे तन कहे आंखें में बोली इन्हें आंखें आई सर आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा बुजुर्ग देखा है जो 100 साल से ज्यादा हो गया हो? मैंने देखा मेरे दादा जी 117 साल ਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਮਰੇ ਨੇ आजकल कत्ल चंदर ने ना लाहौर आए को शाय खवाइए आवाज है जेड़ा कोई खवावना है हुन कैसा सुने नानी क्या खाना पसंद करेंगी आप दो जब अभी तक खवा सब संभालूं ये नानी नहीं है नाना है ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ की करीदा हुंदा है नहीं खा लो और इन्हें खा लेनी है मुझे लग रहा है अच्छा नानो बाहरों सिर्फ 2 जलेबियां खाना है नानो आपको बकरा रोस्ट करवा के दें कभी आप खा जाई शायद नानो दे बात ਜਨਾਬ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਟਿਕਟੌਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਭਖੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। नानो आप क्या करना चाह रही हैं? आप मरना क्यों नहीं चाह रही? आजा तो मैं नहीं मरना उदो मरेंगे जिससे तेरी शुरली बन जाएगी। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।